भारत ने शुरू से ही कहते आया कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं। तो फिर सीज फायर का मतलब क्या है? सीज फायर मतलब होता है युद्ध विराम। तो हम लोग कौन सा युद्ध को विराम दे रहे हैं भैया? जब हमारा देश कोई युद्ध लड़ ही नहीं रहा है तो हम लोग किस युद्ध की बात कर रहे हैं कि सीज फायर सीज फायर? अगर भारत अगर सीज फायर में सहमत हो भी गया तो फिर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन क्यों किया? समझिए, सबसे बड़ा खेला यहीं पे हो जाता है। सारा क्रेडिट जो होता है वो भारत का, वो सारा ट्रंप लेकर चला जाता है। भारत पाकिस्तान से 100 गुना ज्यादा भी मजबूत होकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि भारत को कोई भी क्रेडिट नहीं मिला। क्यों नहीं कोई भी क्रेडिट मिला? क्योंकि सारा क्रेडिट इस आदमी ने खा गया। इस आदमी का जो ट्वीट आता है वो 5:33 पर आता है। भारत का जो विदेश सचिव है, उन्होंने आके वे अपने बयान को लगभग 6:30 बजे के आसपास रखते हैं, इनसे लगभग 1 घंटा के बाद में। इसलिए अमेरिका साफ साफ कहता है मैंने भारत और पाकिस्तान से बात कर लिया है कि उन लोग सीज फायर के लिए मान चुके हैं। वहीं पाकिस्तान को थोड़ा सा शोभा नहीं दिया। देखिए, पाकिस्तान है पूरा नंगा, एकदम भिखमंगा, लेकिन उसको शोभा, उसको इज्जत भी चाहिए। भिखमंगे को अब इज्जत भी चाहिए। वो क्या क्या को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्यों मानने के लिए तैयार नहीं हुआ? क्योंकि उसको लगा अरे यार ये तो सारा क्रेडिट ये तो अमेरिका लेकर चला गया, अब ये मैं क्या करूंगा। शहबाज शरीफ को यह बात पसंद नहीं आया और हमारे देश के प्रधानमंत्री है मोदी, सारा कुछ मानकर भी ये मानते हुए रह जाते। अरे हमारे देश के इंडिया, हमारे देश के हमारे देश के लोग, हमारे देश के सैनिक सारे तैयार है, तो फिर ये न्यूज चैनल पर जो बड़े बड़े जो सिर्फ बातें होती रहती है उससे पीओके वापस नहीं आ जाएगा। उससे शहीद उन 27 लोगों की जानों की कीमत नहीं चुक जाएगी। अभी तक समझिए, आतंकवादी अभी तक नहीं पकड़ी जा चुकी है, तो लोग इस ऑपरेशन लॉन्च करके क्या फायदा हुआ? सिर्फ और 21 जवानों की मौत और पाकिस्तान के 35 जवानों की मौत। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान के आर्मी को मारना नहीं था, उन आतंकवादियों को मारना था जिन्होंने पहलगाम में इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। लेकिन अभी तक तो वो लोग जिंदा है, अभी तक उन तीनों में से कोई भी आतंकवादी पकड़ में नहीं आया। फिर ये ऑपरेशन बंद क्यों हो रहा है? फिर नरेंद्र मोदी सीज फायर के लिए मान क्यों जा रहे हैं? अमेरिका से इस बात को क्यों नहीं पूछते कि मुझे उन आतंकवादियों को चाहिए जिन्होंने पहलगाम में इस प्रकार की घटना का अंजाम दिया है। अब पाकिस्तान को क्या चाहिए? पाकिस्तान ने गलती भी करे, दूसरा जीत का जश्न भी मनाए, तीसरा उनको क्रेडिट भी चाहिए कि हम हिंदुस्तान को हरा दिए, अब हम क्या है, जो हम बोलते हैं वही हिंदुस्तान करता है। ये बात थोड़ा सा पाकिस्तान को बहुत बुरा लग गया कि अमेरिका के द्वारा ये क्या हो रहा है, सीज फायर की घोषणा की जा रही है। अब इन्होंने क्या किया, सीज फायर के बाद भी इन्होंने हमला को जारी रखा। हमला के बाद भी इन्होंने क्या किया, सीज फायर को जारी रखा। और सीज फायर के जारी रखने पश्चात इंडिया फिर से आता है, इंडिया के विदेश सचिव, और फिर से बोलते हैं कि हमने अभी तक युद्ध को विराम नहीं दिया है। अगर युद्ध जब चल रहा ही है हमारे देश में तो आपातकालीन की स्थिति होती है, हमारे देश में आपातकाल क्यों नहीं लगा अभी तक? जब ऑपरेशन है तो फिर सीज फायर की शब्द का उपयोग क्यों किया जा रहा है? और अगर युद्ध है तो फिर आपातकाल की स्थिति क्यों नहीं लगाई जा रही है हमारे देश में? ये हम नहीं, ये पूरे हमारे हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता सरकार से पूछती है। हालांकि अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन जो लॉन्च किया गया है उनको अभी पूर्ण रूप से क्लोज नहीं किया गया। अब इसे आगे देखना है कि आगे कहां तक जाता है, क्योंकि कल के समय में जब ऑपरेशन को क्लोज कर दिया गया, यानी सीज फायर की घोषणा कर दी गई, इसके बावजूद भी पाकिस्तान फिर से क्या किया, सीज फायर को उल्लंघन करके और हमला को जारी रखा है। अब आगे देखना है कि इंडिया किस प्रकार से एक्शन लेता है। हम लोगों को कभी कभी फील होता है कि इंडिया के पास कुछ नहीं है, इतना सारा कुछ होते हुए भी हम लोग कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। समझिए, हमारे देश में हमारा देश पाकिस्तान से 50 गुना ज्यादा आगे होते हुए भी हम लोग पाकिस्तान से कमजोर क्यों फील करते हैं? ये सबसे बड़ी हम लोगों के अंदर कमजोरी है। ये सिर्फ हम लोगों के अंदर कमजोरी नहीं है, ये हमारी सरकार के अंदर कमजोरी है। अभी तक कोई भी देश ऐसा नहीं है जिन्होंने कहा है कि मैं भारत के खिलाफ हूं बिना कोई किसी डर का, भय का। ना ही अमेरिका है, ना ही रूस है, ना ही कोई भी देश अभी तक ये खुलकर बात अभी नहीं कहा है। लेकिन वही पाकिस्तान की ओर से कहने वाला देश है चाइना। दूसरा, अमेरिका भी इनडायरेक्टली रूप से पाकिस्तान की ओर से, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान को IMF बैंक से लोन दिलाया है अमेरिका, और वो जानता है भली भांति कि अगर पाकिस्तान इस युद्ध में अगर पिट गया तो फिर क्या है, वो अगला लोन दे ही नहीं पाएगा। तो लोन के कारण से अमेरिका बार बार उसे बचाने के लिए जाता है, पहला बात। दूसरा बात, चाइना उसके प्रति निष्पक्ष रूप से खड़ा ही है, इसमें कोई